मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। 18 साल का अंशुल एक छोटे से शहर का मासूम सा लड़का जिसने पढ़ाई के अलावा किसी और चीज को कभी जाना ही नहीं। उसकी दिलचस्पी रही वो भी सिर्फ किताबों और कॉपियों में। लेकिन जब उसके पिता के दोस्त विक्रम अंकल उसकी जिंदगी में दाखिल हुए, अंशुल की पूरी दुनिया उथल पुथल हो गई। ऐसा बदलाव आया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। विक्रम लगभग 40 साल का एक स्मार्ट, हैंडसम और आत्मविश्वास से भरा हुआ इंसान था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी जो अंशुल को अंदर तक खींच रही थी। जब पहली बार अंशुल ने विक्रम अंकल को देखा तो बस वो उसे देखता ही रहा। यह पहली बार था जब अंशुल के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसका दिमाग, उसकी रुचि कॉपी किताबों से हटकर किसी इंसान पर आकर ठहरी थी। वो बस देखे जा रहा था विक्रम अंकल को, जो एकदम हैंडसम लग रहे थे। उस दिन उन्होंने सफ़ेद रंग की शर्ट और ब्लैक रंग की पैंट पहनी हुई थी और उनका रंग एकदम गोरा था। वो कह ढा रहे थे, इतने हॉट लग रहे थे कि वो फीलिंग जो अंशुल के अंदर कभी नहीं आई, वो अचानक से आ गई थी। वो तो बस उन्हें देखे जा रहा था। पापा ने आवाज़ दी, अंशुल इधर आओ। अंशुल उनके पास गया। वो अंकल से नज़रें चुरा चुरा के छिप छिप कर उनको देख रहा था। पापा ने कहा, हेलो कहो अंकल को। अंशुल ने हेलो बोला। फिर पापा बोले, पाँव छुओ। अंशुल थोड़ा हिचकिचाया क्योंकि अंदर से वो पाँव नहीं छूना चाहता था, पर फिर उसने पाँव छुए। इस पर विक्रम अंकल ने उसको अपने दोनों हाथों से उठा लिया और बोले, पाँव नहीं छूते, गले लगते हैं। ये पहली बार था जब अंशुल को किसी गैर मर्द की बाहों में गर्माहट मिल रही थी। उसे बहुत अच्छा लगा उनकी छाती से लगकर। उनकी सीना इतना सॉफ्ट था कि अंशुल एकदम ऐसा फील कर रहा था मानो किसी गद्दे पे उसने अपना सर रख दिया हो। विक्रम अंकल पहली बार अंशुल के घर आए थे क्योंकि अंशुल के पापा की नई नई जॉब लगी थी और वहाँ पर उनके जो नए दोस्त बने थे उनमें सबसे खास विक्रम थे। इस वजह से वो उन्हें अपने घर लाए थे, अपना घर दिखाने, अपने परिवार से मिलाने। विक्रम अंकल बात कर रहे थे अंशुल के पापा से और अंशुल उन्हें ध्यान से सुन रहा था। उनकी मर्द जैसी मर्दानी आवाज़, एकदम भारी आवाज़ अंशुल को उनकी ओर खींच रही थी। अंशुल सोच रहा था कि जब ये शर्ट में इतने सही दिखते हैं तो बिना शर्ट के कितने अच्छे दिखते होंगे। और जैसे ही ये ख्याल उसके दिमाग में आया, उसने खुद को डांटा, अरे 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 ये क्या सोच रहा हूँ मैं। उसने खुद को बहुत डांटा और उसे लगा कि जैसे वो कुछ गलत सोच रहा था, पर ऐसा नहीं था। वो खुद को रोक नहीं सकता था। उसके मन में बार बार ख्याल आ रहा था कि अंकल की बॉडी कितनी अच्छी होगी। उधर विक्रम अंकल बार बार नोटिस कर रहे थे कि अंशुल नजरें चुरा चुरा कर उन्हें देख रहा है। उन्होंने जैसे ही अंशुल उनकी तरफ घूमा, आंख मारी। अंशुल शर्मा गया और उठकर अपने कमरे में चला गया। वहां जाकर वो यही सोच में था कि अंकल को कहीं पता तो नहीं चल गया कि मैं उन्हें देख रहा था। अंदर से वो घबराया हुआ था, डर था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो ऐसा क्यों फील कर रहा है। वो एक आदमी के लिए ऐसा फील कर रहा है जो कि अजीब था उसके लिए। उसने इंटरनेट खोला, थोड़ा पढ़ना शुरू किया। आखिर था तो किताबी कीड़ा ही। उसने नेट पर जाकर ढूंढा, मैन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैन, और उसका जवाब आया कि ऐसा होना नॉर्मल है, इसमें कोई बुरी बात नहीं या कोई बड़ी बात नहीं। दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो एक आदमी होकर दूसरे आदमी से प्यार करते हैं, और प्यार तो किसी से भी किया जा सकता है। अंशुल ये पढ़कर धीरे धीरे अपनी सेक्सुअलिटी को जानने लगा। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसमें ऐसा क्या है और क्यों है। पहले तो वो घबरा गया था
पर जैसे जैसे समय निकल रहा था वो समझने लगा था कि वो गे है और विक्रांत अंकल के साथ उसका रिश्ता थोड़ा गहरा होने लगा था। दोनों के बीच थोड़ी थोड़ी बात होने लगी थी और अंशुल को ये मुलाकातें बहुत हसीन लगती थीं। विक्रम अंकल अक्सर उसके घर आता और अंशुल से हल्की फुल्की बातें करता, इधर उधर की, कभी उसकी पढ़ाई के बारे में, कभी उसके सपनों के बारे में और कभी कभी उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछता, जिससे अंशुल को एक गहरा कनेक्शन महसूस होने लगा था। धीरे धीरे अंशुल को एहसास हुआ कि उसकी धड़कनें विक्रम के लिए तेज होने लगी हैं। ये एकदम नया एहसास था, डरावना पर खूबसूरत। एक दिन विक्रम ने अंशुल को अपने साथ एक पास की झील पर चलने का न्योता दिया। अंशुल बहुत सोच में था। वो सोच तो रहा था कि वो हाँ कर दे, पर अपने पापा को कैसे मनाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल था। उसने विक्रम अंकल से बोला, मैं तो चलना चाहता हूँ, पर पापा को क्या बोलूँ, क्या बोलकर निकलूँ कि मैं उनके दोस्त के साथ क्यों जा रहा हूँ। इस पर विक्रम बोले, क्या मतलब, उनके दोस्त के साथ जा रहा हूँ, ये नहीं समझा मैं तुम्हारी बात से। अंशुल बोला, हकीकत में तो आप उन्हीं के दोस्त हो ना। इस पर विक्रम अंकल थोड़े से नाराज़ हो गए और अंशुल से बोले, तो तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता क्या मैं, हम दोनों दोस्त नहीं हैं क्या। अंशुल बोला, नहीं नहीं, पर मैं पापा को क्या समझाऊं। इस पर विक्रम अंकल बोले, तुम घबराओ मत, उनसे मैं बात कर लूँगा। उन्होंने अंशुल के पापा से कहा कि यार मेरा मन आज झील के किनारे जाने का है, तुम चलना चाहोगे। वो पहले से ही जानते थे कि अंशुल के पापा के पास बहुत काम है और वो मना कर देंगे, और वैसा ही हुआ, उन्होंने मना कर दिया। इस पर विक्रम बोले, क्या है यार, तुम ना जाते हो ना ही परिवार को कहीं ले जाते हो, बेचारा ये बच्चा इसीलिए किताबों में घुसा रहता है, तुम चलते इसको भी ले चलते। इस पर अंशुल के पापा बोले, अरे मैंने उसको थोड़ी रोका है, आप ले जाओ ना उसे अपने साथ, आप ले जाओ, आप घुमाओ उसे, एंजॉय कराओ उसे। इस पर अंशुल अपने पापा की तरफ देख रहा था। उन्होंने अंशुल से कहा, जाओ अपना बैग पैक करो और अंकल के साथ निकल जाओ। अंशुल अंदर से बहुत खुश था। उसने अपना बैग पैक किया, कपड़े लिए। इतने में ही विक्रांत अंशुल के कमरे में आ गया और बोला, क्या क्या रख रहे हो, दिखाओ। अंशुल बोला, कुछ नहीं, बस शॉर्ट्स रख रहा हूँ और एक दो कपड़े और टॉवल। इस पर विक्रांत अंकल बोले, अरे ये शॉर्ट्स मत पहनो, झील है वो, छोटी सी कोई ब्रीफ रख लो, उसमें आराम से मस्त तैरना, अच्छा लगेगा तुम्हें। अंशुल शर्मा गया। उसने एक ब्रीफ निकाली। विक्रांत अंकल ने ब्रीफ को उठाया और बोले, यार ये अच्छी नहीं लग रही, कोई दूसरी ले लो। अंशुल ने एक और ब्रीफ निकाली, लाल रंग की, पर विक्रांत अंकल को वो भी पसंद नहीं आई। इस पर वो अंशुल से बोले, कोई अच्छी सी ब्रीफ नहीं है क्या तुम्हारे पास, प्रिंटेड। अंशुल बोला, नहीं, ऐसे कपड़े नहीं है मेरे पास। फिर वो बोले, कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो, मैं रास्ते में दिला दूंगा तुम्हें। अंशुल ने सर हिला दिया, अपनी शर्ट रखी और एक पैंट, उसके बाद टॉवल डाला और फिर कमरे से बाहर आ गया। विक्रांत अंकल बाहर ही इंतज़ार कर रहे थे। वो अंशुल से बोले, चले। अंशुल ने कहा, हाँ चलिए ना। विक्रांत और अंशुल घर के बाहर निकले। अंशुल के पापा ने विक्रांत और अंशुल को हैप्पी जर्नी बोला। अंशुल विक्रांत अंकल की कार में पीछे बैठ रहा था, जिस पर विक्रांत अंकल बोले, आगे बैठो ना यार मेरे साथ। अंशुल उनके साथ आगे कार में आकर बैठ गया। विक्रांत अंकल ने चाबी घुमाई, इंजन स्टार्ट हुआ और हल्के हल्के कार चलाना शुरू किया। कार धीमी रफ्तार से चल रही थी। अंशुल कुछ ख्यालों में डूबा हुआ था। विक्रांत अंकल ने उसे टोका और बोले, किन ख्यालों में खोए हो, हमें भी बता दो, आखिर ऐसा क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। अंशुल बोला, अरे कुछ भी नहीं, क्या सोच रहे हो आप, मैं किसी ख्याल में नहीं खोया, बस यूं ही बाहर देखने का मन कर रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद विक्रांत अंकल ने एक बड़ी सी दुकान के बाहर कार को रोक दिया। अंशुल बोला, अरे यहाँ क्यों रोका, कुछ लेना है क्या।
इस पर विक्रांत अंकल बोले, हाँ लेना है ना, तुम्हारे लिए ब्रीफ लेनी है, चलो अब अपना साइज़ बताओ। अंशुल शर्मा गया और बोला, कैसी बातें कर रहे हो आप। विक्रांत अंकल बोले, अरे मंदबुद्धि बालक, तुम्हारी कमर का साइज़ बताओ। इस पर अंशुल मुस्कुराते हुए बोला, इतने दिनों से तो देख रहे हो आप मुझे, आप ही बताओ कितना होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद विक्रांत बोले, 28। अंशुल बोला, बिल्कुल ठीक गैस किया आपने, 28 ही है। अंशुल बोला, एक काम करो, आप जाके ले आओ जो आपको पसंद आए। विक्रांत अंकल बोले, अरे ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें जो पसंद आए तुम वो पहनो ना। अंशुल पहले तो मना करता रहा, पर बार बार विक्रांत अंकल के कहने पर उसने हाँ कर दिया। कार से उतरे दोनों और दुकान के अंदर गए। विक्रांत को देखते ही वो आदमी बोला, अरे भैया आप, नमस्ते, नया माल आ गया है, लेना चाहोगे कुछ। विक्रांत हंसने लगा और बोला, नहीं नहीं, आज अपने लिए नहीं, इस लड़के के लिए लेने आया हूँ। उस आदमी ने अलग अलग ब्रीफ्स निकाली और कलरफुल प्रिंटेड अलग अलग तरह की ब्रीफ थी। विक्रांत अंशुल से बोल रहा था, देखो तुम्हें कौन सी पसंद आती है। और अंशुल अंदर से घबरा रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसे शर्म भी आ रही थी। पर विक्रांत अंकल बार बार जोर देने लगे। उन्होंने एक नीले रंग की ब्रीफ उठाई जिस पे कार्टून छपे हुए थे और अंशुल से बोले, ये पहनो तुम, ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी, झील में फ़ोटोज़ लेंगे तो तुम्हारी फ़ोटोज़ और भी अच्छी आएंगी। पहले तो अंशुल शर्माने लगा, फिर वो बोला, पता नहीं ये लूज़ आई तो। इस पर अंकल बोले, अरे इतना क्या टेंशन ले रहे हो, पीछे चले जाओ दुकान में, चेंजिंग रूम में जाकर पहन के ट्राई कर लो। अंशुल बोला, पर इसको तो ट्राई करना मना होता है ना। इस पर विक्रांत अंकल बोले, यार मैं तुम्हें जहाँ लाया हूँ ना, यहाँ सब कुछ करना अलाउड है, तो तुम टेंशन मत लो, जाओ पहन कर देखो। अंशुल ब्रीफ लेकर चला गया। वो ब्रीफ पहन के खुद को चेक कर रहा था। अब देखने के लिए शीशा तो था नहीं, तो उसे समझ में नहीं आया। उसने हल्के से दरवाज़ा खोला, बाहर देखा तो विक्रांत अंकल दरवाजे के बाहर ही खड़े थे। उसने झट से दरवाज़ा बंद किया। विक्रांत अंकल हंसते हुए बोले, अरे अरे बाहर आ जाओ, शीशा सामने ही है, मैं भी बाहर आके ही चेक करता हूँ, इतना शर्माओ मत। जैसे तैसे अंशुल दरवाज़ा खोल के शर्माते हुए बाहर आया। वो खुद को छिपा रहा था। अंकल ने कहा, बस बस इतना मत शर्माओ, तुम भी लड़के हो, मैं भी लड़का हूँ, शीशे में चेक करो, क्योंकि लूज़ हुए कपड़े तो लेकर मतलब नहीं। अंशुल ने हाथ हटाया और शीशे में खुद को चेक किया, दोनों तरफ से चेक किया, आगे पीछे से। उसे ठीक लगा वो ब्रीफ। अंकल ने पूछा, कैसा लगा तुम्हें। अंशुल बोला, अच्छी लग रही है, मैं ले लूँ क्या। विक्रांत अंकल बोले, हाँ तभी तो लाया हूँ तुम्हें यहाँ पर, ले लो तुम्हें जो भी पसंद आए। अंशुल ने 3-4 अलग अलग तरह की ब्रीफ खरीद ली। वापस से अपने कपड़े पहनकर अंशुल बाहर आया और बोला, कितना हुआ भैया। विक्रांत अंकल बोले, अरे ये क्या बात हुई, मैं तुम्हें लेकर आया ना, तो कितना हुआ भैया क्या होता है, मैं पेमेंट करूँगा ना, मैं दूंगा, तुम इतना क्यों सोच रहे हो। अंशुल मना कर रहा था कि नहीं नहीं मैं ही पे करूँगा, मेरे कपड़े हैं। पर विक्रांत अंकल नहीं माने। उन्होंने अंशुल से कहा, देखो अंशुल, मैं तुम्हें कुछ दिलाना चाहता था, मैंने तुम्हें दिलाया तो पैसे भी अब मैं ही दूंगा, तुम नहीं, समझ रहे हो ना। अंशुल थोड़ी देर घबरा रहा था, छटपटा रहा था अंदर से, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई बाहर वाला उसके लिए पेमेंट करे। पर फिर विक्रांत अंकल ने बोला, तुम क्या मुझे बाहर वाला मानते हो, अपना नहीं मानते, तभी तो तुम मुझे पेमेंट करने नहीं दे रहे। इस पर अंशुल शांत हो गया और बोला, नहीं ऐसा नहीं है, आप मेरे अपने ही हो, आप पेमेंट कर दो। विक्रांत अंकल ने अंशुल की ब्रीफ्स का पेमेंट किया। फिर अंशुल ने ब्रीफ ली। उसने दुकान वाले ने ब्रीफ्स को एक काली पन्नी में डाल के दिया। इस पर अंशुल बोला, भैया इसमें ऐसा छिपाने वाला क्या है जो काली पन्नी में डाल के दे रहे हो, ऐसे ही दे दो, पन्नी वेस्ट मत करो। उस दुकानदार ने ऐसे ही वो ब्रीफ अंशुल के हाथों में पकड़ा दी। अंशुल ने ब्रीफ लेकर आया और अपने बैग में डालकर रख ली। अंकल भी आए, कार में बैठे, अंशुल से कुछ देर बातें करने लगे और पूछने लगे कि तुम इतना शर्माते क्यों हो। अंशुल बोला, मैं शर्माता नहीं हूँ, बट मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और मैं नहीं चाहता कि किसी और के पैसे मेरे ऊपर खर्च हों,
इस पर विक्रांत अंकल बोले, किसी और के पैसे? जो मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है अंशुल। तुम मेरे लिए क्या हो ये तुम्हें मैं बता नहीं सकता। ये सुनकर अंशुल बहुत खुश हुआ। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।